एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया पाकिस्तान के चकलाला में, जहां पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया है कि अब पाकिस्तानी सेना अपनी तबाही के टेंडर निकाल रही है। 25 मिनट के अंदर भारत ने पाकिस्तान के 12 में से 11 एयरबेस को पूरी तरह ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए तबाह कर दिया। वहीं अब पाकिस्तान लगातार इन एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर्स निकाल रहा है। दरअसल बड़े हमले इन ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए किए गए, इसका खुलासा लगातार हो रहा है और 25 मिनट में किस तरीके की जो तबाही है वो पाकिस्तान ने देखी। और अब इन एयरफील्ड्स में आखिर जो हालात हैं, उन तमाम एयर स्ट्रिप्स को, उन एयर बेसिस को मरम्मत के लिए पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है और इसके लिए बाकायदा जो टेंडर है वो पाकिस्तान इस वक्त निकाल रहा है, जिससे कि सभी के सभी जो 11 एयर बेसिस हैं उन्हें जो है पूरी तरह अब मरम्मत यहां पर जो है वो करवाई जा सके। वहीं आखिर कौन कौन से ये एयर बेसिस हैं वो आपको हम यहां पर बताते हैं कि आखिर कौन कौन से एयर बेसिस को अब पाकिस्तान को मरम्मत यहां पर कराना पड़ रहा है, जिससे बड़ा हमला क्योंकि यहां पर हुआ है। सबसे पहला जो टेंडर निकाला गया है वो है रावलपिंडी एयरबेस का। इसके मरम्मत का टेंडर 12 मई को निकाला गया है। 12 मई को जिस तरीके से बड़ा हमला हुआ था, 13 मई पहला टेंडर रिसालपुर एयरबेस का, जहां पर मरम्मत का जो टेंडर है वो निकाला गया है। इसके अलावा कल्लर कैर एयरबेस, जिसके मरम्मत का टेंडर भी अब पाकिस्तान की तरफ से निकाला गया है। वहीं दूसरा टेंडर इसका 13 मई को निकाला गया रसलपुर एयरबेस के मरम्मत के लिए। वहीं 14 मई को दूसरा टेंडर रावलपिंडी एयरबेस, जिसमें तबाही पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना ने बचाई, वहीं इसकी मरम्मत का टेंडर भी जारी कर दिया गया है। रानी रावलपिंडी जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है एयरबेस वहां का, उसके भी टेंडर जो है वो निकाला गया। और वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। आपको बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। भारत पाकिस्तान में दरअसल न्यूक्लियर वॉर होने वाला था और दोनों देशों ने सीज फायर कर समझदारी दिखाई, ये ट्रंप का कहना है। दोनों देश न्यूक्लियर पावर से संपन्न हैं और भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही थी। दोनों देश बहुत ज्यादा गुस्से में थे, यह भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है और दोनों देश न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर खड़े हुए थे। यह दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है कि क्या कुछ हालात दोनों देशों के बीच हो चले थे, यानी परमाणु युद्ध दोनों देशों के बीच छिड़ जाता, हालात जो है वो और भी खतरनाक हो सकते थे, लेकिन समझदारी यहां पर दिखाई गई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के बाद से लगातार कई दावे अभी तक भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर कर चुके हैं और उसमें अब परमाणु युद्ध का जो दावा है वो भी ट्रंप यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकी मुल्क आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत हर मोर्चे पर काम कर रहा है। साम दाम दंड भेद की रणनीति के तहत भारत न सिर्फ अपनी सीमा पर पाकिस्तान की हरकतों को जवाब देने के लिए तैयार है, बल्कि पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ भी अपने साथ जोड़कर उसे सजा देने वाला है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। अब टू फ्रंट वॉर से पस्त होगा पाकिस्तान। पूर्व से भारत, पश्चिम से तालिबान लगाएगा लगाम। आतंकी मुल्क पाकिस्तान को उसके पापों की सजा देने के लिए भारत ने घेरेबंदी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर मौजूद भारतीय जवानों को रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाने वाले पाकिस्तान को पश्चिमी सीमा पर उलझाने की तैयारी है। भारत में आतंकी भेजकर देश को घेरने की रणनीति अपनाने वाली पाकिस्तानी सेना को उसके ही पिच पर क्लीन बोल्ड करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। अफगानिस्तान में सरकार चला रहे तालिबान के साथ दोस्ती बढ़ाकर भारत पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर भी उसे सजा दे सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत तालिबान का गठजोड़ बन सकता है। दरअसल डूरन लाइन पर पाकिस्तान तालिबान के बीच सैन्य संघर्ष के हालात हैं। पाकिस्तानी फौज और तालिबान लड़ाकों के बीच खूनी संघर्ष हो चुका है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। अपनी जमीन वापस लेने के लिए तालिबान पाकिस्तान से युद्ध के लिए भी तैयार है।
पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान को भारत अपना समर्थन दे सकता है। पिछले कुछ दिनों से तालिबान और भारत के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। तालिबानी नेताओं के साथ भारत के मंत्रियों और अफसरों के साथ संवाद चल रहा है। 15 मई को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री अहमद खान मुतक्की से पहली बार आधिकारिक तौर पर बातचीत की। सबसे अहम पहलू यह है कि भारत की सरकार के अब तक राजनयिक स्तर पर अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन के साथ संपर्क नहीं है, लेकिन अब राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों की पहली बार बातचीत हुई है। इसमें काबुल नदी पर शहतूत बांध परियोजना को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। शहतूत बांध परियोजना के लिए भारत $236 मिलियन की वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा, जिससे काबुल नदी का पानी जो पाकिस्तान जाता था उसे रोक दिया जाएगा। काबुल नदी का पानी पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से के लिए लाइफलाइन जैसा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आने वाले 160 ट्रकों को एंट्री की मंजूरी दे दी गई है। सूखे मेवे से भरे ये अफगानी ट्रक अटारी बॉर्डर से भारत आएंगे। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में भी बगावत हो चुकी है। आधे से ज्यादा बलूचिस्तान में पाकिस्तान का नियंत्रण खत्म हो चुका है। अब तालिबान के साथ तीखे तेवरों के बाद पाकिस्तान का नया वॉर फ्रंट खुलने जा रहा है, जबकि भारत के साथ उसका तनाव जग जाहिर है। मतलब एक साथ पाकिस्तान की आतंकी फौज को मल्टी वॉर फ्रंट पर घेरने की तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फ्रंट वॉर है, उससे क्या पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे? क्योंकि आप स्थिति समझिए, यह भारत है जहां पर इस वक्त भारतीय सेना जो है ईस्टर्न फ्रंट से पाकिस्तान पर लगातार जो है वो दबाव बना रही है। दूसरी तरफ आप ये वेस्टर्न फ्रंट देखिए, जहां पर तालिबान की ओर से आप लगातार जो है वो खबरें देख रहे हैं, किस तरीके की स्थितियां, तालिबान जो है वो लगातार बड़े हमले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बलूचों की तरफ से भी जो बगावत है वो खुले तौर पर कर दी गई है, मदद जो है वो लगातार मांगी जा रही है। यानी ये जो मल्टी फ्रंट है वो पाकिस्तान को इस वक्त अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हुए नजर आ रहा है। बड़ी खबर नहर की लंबाई बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। रणबीर नहर की लंबाई और बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। सिंधु जल संधि खत्म करने के बाद एक्शन में है सरकार। पाकिस्तान की तरफ पानी जाने से रोकने के लिए एक्शन ये लिया जा रहा है। नहर की लंबाई बढ़ाकर चिनाब का पानी डाइवर्ट किया जाएगा। अभी रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर है। सरकार इस नहर की लंबाई बढ़ाकर चिनाब नदी का पानी डाइवर्ट करेगी, जिससे पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव कम हो सके। तो ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और ये वाटर स्ट्राइक के तहत पाकिस्तान अब किस कदर पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाला है, ये साफ हो चुका है। रणबीर नहर की लंबाई और बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। चिनाब से निकलने वाली नहर की लंबाई बढ़ाई जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत ने दो टूक कह दिया है। जब तक पाकिस्तान आतंक को पालता रहेगा, पोसता रहेगा, तब तक सिंधु का पानी भूल जाए। सिंधु जल संधि अब पाकिस्तान के लिए स्थगित ही रहेगी। प्यास से नहीं तड़पना है तो आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को एक्शन लेना होगा। और भारत की इस वाटर स्ट्राइक से इस वक्त पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। कैसी रिपोर्ट देखिए। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, आतंक की धरती पर अब सिंधु की धारा नहीं बहेगी। पाकिस्तान की सत्ता में चाहे मुनीर हो या शहबाज, आतंकी पालने की जिद छोड़ने को कोई तैयार नहीं। ऐसे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि सिंधु जल संधि को पाकिस्तान के लिए फिलहाल सस्पेंड ही रखा जाएगा। Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do.